हेलो गाइस, इस चैप्टर में मैं लाई हूँ इफ़ कंडीशन मैं बताने वाली हूँ जावास्क्रिप्ट में इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे। ओके, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताती हूँ। जैसे कि अभी मैं एक वेरिएबल में एक इनपुट ली। ओके, एक वेरिएबल में मैं समझो ले लेती हूँ 10 करके इनपुट ले ली। ओके, अब इसको इफ़ कंडीशन में डालना है। इफ़ कंडीशन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन देना है, जैसे कि अभी ए का वैल्यू अगर 35 का बार रहा तो पास, नहीं तो फेल, ऐसा रहना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगर ए का वैल्यू 35 के अबाव रहा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पास। कंसोल में या डॉक्यूमेंट में दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर ए का वैल्यू 35 के बाद है तो क्या आएगा, पास। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या आना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। इसको हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट में, इसके अंदर जितने स्टेटमेंट है वो ख़त्म होने के बाद राइट ब्रैकेट करके क्लोज कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स में जाएगा, और एल्स में मैं दे देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक बार वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये प्रोग्राम। अभी मैं ए का एक वैल्यू सेट किया और उसको इफ़ कंडीशन में डाल दिया। अभी मैं यूज़र से इनपुट करने के लिए भी मैं बताऊँगी, अगर ए का वैल्यू 35 से ग्रेटर या इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, तो क्या प्रिंट होगा, पास। बट इफ़ दिस कंडीशन आर नॉट ट्रू देन व्हाट हैपन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, फेल होगा। ओके, अभी ये मैं ब्राउज़र में जाके रन करके बताती हूँ। देखिए क्या आएगा इसका, फेल, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, 35 के बिलो है। अगर मैं ए का वैल्यू समझो 70 दे देती हूँ, 70, तो ब्राउज़र में जाके अगर अब रन करूँगी तो क्या आएगा, पास आएगा। ओके, तो ऐसा कंडीशन देना है, तो इसके लिए हम कंडीशन ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं, अभी इसके अंदर एक लाइन है तो ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलता है। अगर एक लाइन है तो देखिए तभी भी पास आएगा, तभी भी पास आया। ओके, लेकिन अगर दो लाइन है, अगर कंडीशन के बीच में दो या दो से ज़्यादा लाइन है तो हमें ब्रैकेट देना ज़रूरी है। अगर देखिए अभी मैं एक और ब्रैकेट देती हूँ तो इसमें क्या होगा, एरर आएगा। देखिए रेड अंडरलाइन दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसमें एरर है। ओके, तो अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट है इसके अंदर, देन वी स्टार्ट व्हाट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट और क्लोज राइट कर्ली ब्रैकेट से करेंगे। ओके, और अब रन करूँगी तो रन हो जाएगा। ओके गाइस, हाँ, अगर मुझे ज़्यादा कंडीशन देना है, अभी जैसे मार्क्स है, मार्क्स के ऊपर ज़्यादा कंडीशन देना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, अभी जैसे मैं सब्जेक्ट परसेंटेज ही ले लेती हूँ। अगर समझो उसका परसेंटेज 75 के अबाव है तो क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्शन। 60 के अबाव परसेंटेज है तो फर्स्ट क्लास, 50 के अबाव है तो सेकेंड क्लास। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन देते हैं, बहुत सारा क्राइटेरिया आ गया है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एलसीफ। अभी जैसे कि मैं कंडीशन देती हूँ, अगर ए का वैल्यू 75 से ग्रेटर है, अगर 75 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होगा। अभी इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट देती हूँ, तो अगर 75 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होगा, डिस्टिंक्शन। अगर इतना उसका मार्क्स नहीं है, इससे कम है, तो अगर ज़्यादा कंडीशन देना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एलसीफ यूज़ करते हैं। ओके, तो एलसीफ, अगर ए का वैल्यू 60 से ग्रेटर या उसके इक्वल है तो क्या आएगा, ब्रैकेट एक ही कंडीशन एक ही लाइन का है तो ब्रैकेट नहीं देंगे तो भी चलता है। तो क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास। ओके,
अगर ये भी कंडीशन इतना भी मार्क्स नहीं है तो वापस एल्स इफ। ज़्यादा कंडीशन देना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ। अगर ए का मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड क्लास, सॉरी 60 के अबाव रहेगा तो फर्स्ट क्लास रहेगा। इधर मैं फर्स्ट क्लास दे देती हूँ। और 50 के अबाव रहेगा तो क्या आएगा, सेकेंड क्लास। ओके। और अगर इतना भी मार्क्स नहीं है तो क्या देंगे हम, एलसीफ वापस देंगे। अगर 35 से ग्रेटर है जस्ट तो क्या आएगा, पास क्लास आएगा। ओके। और ये भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स दे दो। भी एक बार ट्राई करके दीजिए, करिए प्रैक्टिस इसके ऊपर। हम मतलब मैं आपको असाइनमेंट भी एक देती हूँ, आप चाहिए तो ट्राई कीजिए। आप ऐसा एज के ऊपर भी निकाल सकते हैं, एज के ऊपर मतलब जैसे 70 के अबाव है तो ओल्ड एज, 50 के अबाव है तो सीनियर सिटीजन, टीनेजर, किड्स, ऐसा हर एज ग्रुप को बोलेंगे। तो उसके ऊपर भी आप इफ़ कंडीशन यूज़ करके करिए। अब देखिए मैं रन की तो क्या, फर्स्ट क्लास आया, क्योंकि मेरा मार्क्स कितना है, 70 है, 75 के अबाव नहीं है, 60 के अबाव है, तो इसलिए फर्स्ट क्लास आया। अगर यही मैं 79 दे देती हूँ तो क्या आएगा, डिस्टिंक्शन आएगा। ओके, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इसका मार्क्स कितना भी दूँ, अगर समझो 799 दूँ तभी भी डिस्टिंक्शन आ रहा है, लेकिन परसेंटेज क्या रहता है, 100 तक ही परसेंटेज रहता है। तो मुझे 100 तक का ही क्राइटेरिया रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे मैं लास्ट लेक्चर में आपको एंड एंड और ऑपरेटर बताई थी, तो वो एंड एंड और ऑपरेटर में इसमें भी आपको बता सकती हूँ। अगर 75 से इसमें भी हम एंड एंड और यूज़ कर सकते हैं। अगर ए का वैल्यू 75 से ग्रेटर रहा एंड डबल एम्परसेंट लेगा, और एंड ए इक्वल टू 100, अगर 100 से बिलो रहा तो डिस्टिंक्शन आएगा। तो ऐसा ऑपरेटर भी हम इसके बीच में दे सकते हैं। अगर ए का वैल्यू 75 से ग्रेटर रहा और 100 से बिलो रहा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होता रहेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है मतलब क्या, 75 से 100 के बीच में, तो ही डिस्टिंक्शन आना चाहिए। अगर ज़्यादा मार्क्स आएगा तो डिस्टिंक्शन नहीं आएगा। ओके। अभी देखिए अगर अब मैं 799 डाली तो क्या डिस्टिंक्शन आएगा, नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट वाले देखो फर्स्ट क्लास आ गया, नेक्स्ट का एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट वाले में कंडीशन क्या दिया है, ग्रेटर देन 60, तो मतलब अभी वो 800 भी आया तो क्या हुआ, वो 60 से ग्रेटर ही है। तो ऐसा मुझे हर एक प्रोग्राम में ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा, जैसे 60 से ग्रेटर एंड ए लेस देन इक्वल टू 75, 75 से लेस, अभी इक्वल नहीं देती हूँ क्योंकि ऊपर इक्वल दी हूँ, ठीक है। तो ऐसा हर एक में यूज़ होता है। अभी इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी समझो एक मैं कैरेक्टर वैल्यू ली हूँ, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, तो वो मुझे चेक करना है कि वो वॉवल है कि कॉन्सोनेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, चाहिए तो ये आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये मैं प्रोग्राम रिमूव कर देती हूँ, तो उसका मैं प्रोग्राम करती हूँ। उसमें हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और ऑपरेटर कैसे, मतलब अभी मैं एक वेरिएबल में एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लेती हूँ, और वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मुझे चेक करना है कि वो वॉवल है कि कंसोनेंट। तो वॉवल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वॉवल क्या होता है, अगर ए आई ओ यू ई ये सब रहा तो वॉवल है। तो मतलब ज़्यादा कंडीशन मुझे देना पड़ रहा है, तो इसके लिए भी हम एंड और यूज़ करेंगे। अब एक वेरिएबल ली, इसमें कोई भी कैरेक्टर मैं डाल दी, समझो एच डाल दी। ओके। अब इसको मैं इफ़ कंडीशन में दी। इफ़ कंडीशन में कैसे देंगे, अगर ए का वैल्यू ए अल्फ़ाबेट रहा, या फिर मतलब एक साथ सब नहीं हो सकता, ए का वैल्यू या तो ए रहेगा या तो ओ रहेगा या तो यू रहेगा। तो मैं इधर कौन से ऑपरेटर की ज़रूरत है, और ऑपरेटर की। अगर ए का वैल्यू ए रहा, या फिर ए का वैल्यू यू रहा, या फिर ए का वैल्यू आई रहा, या फिर ए का वैल्यू ई रहा, या फिर ए का वैल्यू
कौन सा ओ रह गया है, तो ए का वैल्यू ओ रहा। तो अगर इसमें से कुछ भी एक रहा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? वॉवल। नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कंसोनेंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, तो थोड़ा आपको भी सोच के करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक लेटर रहा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? वॉवल। अगर इसमें से कोई एक, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं रहा, तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? कंसोनेंट। एल्स में जाके क्या प्रिंट करेंगे? ओके, सेटिंग। अब इधर क्या आएगा? देखो ए आई सॉरी, इधर ए वेरिएबल है तो ए वेरिएबल है, तो ए का जो वैल्यू है, ए ओ यू कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा? कंसोनेंट ही होगा। ओके, अब मैं वॉवल डाल के देखती हूँ। अगर ए का वैल्यू मैं समझो यू डाल दी तो क्या होगा? वॉवल प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो ऐसे हम इफ कंडीशन में भी एंड एंड और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।